गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सिलेबस बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सिलेबस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी कोर्स, किसी भी एक्ट, किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले एक उसकी रेख रूपा तैयार करना अति आवश्यक है। उसको समझना, उसका सीमित क्षेत्र बना लेना, उसी क्षेत्र के अंतर्गत रहकर हमको तैयारी कर दी सबसे बड़ी मुख्य बात है। इस रूपरेखा के माध्यम से ही आपको अपने सिलेबस के अंदर प्रवेश करना है और स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक पढ़ने हैं, समझने हैं, नोट्स बनाने हैं, तभी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हो पाएंगे। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकेंड, जो कि एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एवं बीए एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर बच्चों के लिए कॉमन है। दोनों का सिलेबस कॉमन है और तो इस सिलेबस को आप चाहना तो रिकॉर्ड करके रख लेना या नोट्स बना लेना या कहीं रख लेना। इसका एक एक टॉपिक आपको 6 मंथ के सेमेस्टर में ख़त्म करना होगा। तो ध्यान दे बच्चों, पहला टॉपिक है आपका नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी और आगे इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी। ये है, हिंदी में है क्षतिपूर्ति की संविदा। इंडेमनिटी, इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी को ही क्षतिपूर्ति कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्षतिपूर्ति यानी नेचर, क्षतिपूर्ति की संविदा की प्रकृति, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा एवं प्रकृति तथा क्षतिपूर्तिकर्ता इंडेमनीफायर्स, क्षतिपूर्तिकर्ता लायबिलिटी, क्षतिपूर्तिकर्ता के दायित्व आपको बता चुके हैं पिछली कक्षा में। फिलहाल आज आप सिलेबस ही नोट करिए, बाकी स्टेप बाय स्टेप टॉपिक एक एक लेकर आपको विस्तार रूप से सारी चीज़ें क्लियर करके बताते हुए चलेंगे। तो पहला टॉपिक है नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर्स लायबिलिटी, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षतिपूर्तिकर्ता के दायित्व क्या होंगे, ये आपको पूरा पढ़ना होगा। नंबर सेकंड आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी को लॉ की लैंग्वेज में कहते हैं प्रत्याभूति। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसका भी नेचर, डेफिनेशन एंड राइट्स, लायबिलिटीज एंड डिस्चार्ज, यानी प्रत्याभूति की संविदा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, परिभाषा तथा प्रतिभू के अधिकार, दायित्व व उन्मोचन। जो प्रतिभू होता है सिक्योरिटी, इसको सिक्योरिटी कहा जाता है। प्रतिभू के लायबिलिटी एंड डिस्चार्ज। तो सेकंड टॉपिक है, पहला टॉपिक हो गया क्षतिपूर्ति की संविदा, दूसरा टॉपिक हो गया प्रत्याभूति की संविदा, तीसरा टॉपिक आ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। ये याद रखना बच्चों, ये सारी संविदाएं हैं जो सेकंड सेमेस्टर में आपके सिलेबस के अंतर्गत दी गई हैं। जबकि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में इसकी बेसिक जानकारी सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक दी थी। सेक्शन 1 से 75 तक दी थी। उसमें आपको सिर्फ ये समझना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, किनके बीच होता है, और अब यहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट का यूज बताना है हमको। इन टॉपिक्स के माध्यम से उन कॉन्ट्रैक्ट का यूज हम कहाँ कहाँ किस रूप में करते हैं, तो इन टॉपिक्स के अंतर्गत हमको पूरे सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना होगा। तो थर्ड पॉइंट बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, यानी उपनिधान की संविदा। बेलमेंट यानी उपनिधान, इसकी मीनिंग, परिभाषा, डेफिनेशन एवं इसका अर्थ,
तथा डेफिनेशन राइट एंड ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। जो उपनिदाता का व्यवहार है उसमें दो पक्षकार होते हैं, एक होता है उपनिदाता, एक होता है उपनियुक्ति, तथा इनके अधिकारों के बारे में आपको समझना है। उपनिदान की संविदा क्या है तथा उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उपनिदाता एवं उपनियुक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन करना है आपको। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है समझने, जब आप समझेंगे तो आसानी से सब कुछ आने लगेगा। नंबर 4 अब आ जाता है बेलमेंट ऑफ प्लेज। ये भी एक संविदा है, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। प्लेज को हिंदी में कहते हैं गिरवी। गिरवी शब्द आप लोगों ने सुना होगा। गिरवी रूपी उपनिधान क्या है? गिरवी रूपी उपनिधान, जैसा कि हम लोग सामान्य जनजीवन में अक्सर एक दूसरे से लेन देन, ऋण लेना, अदा करना, चुकाना, सिक्योरिटी, गारंटी, ये सब चीज़ें हमारे संव्यवहार में, हमारे समाज में पूरी तरह से व्याप्त है। लेकिन बस आपको ये देखना है कि ये हम काम किया करते थे, तो ये इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, इस सेक्शन के अंतर्गत आता है। इन सब पढ़ने का उद्देश्य ये है कि हम जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हमको हमारे संग कोई धोखाधड़ी या फ्रॉड या चीटिंग होती है, तो कम से कम अपने अधिकारों को हम जानकर उसके लिए कोर्ट में क्षतिपूर्ति की मांग कर सके। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए बेलमेंट ऑफ प्लेज, गिरवी रूपी उपनिधान, ये हो गया। इसके दो पक्षकार होते हैं। पहला लिख दे रहे हैं, पावर, पाउनर, दो पक्षकार होते हैं, पाउनर, पाउनर और पाउनी, पहला और दूसरा, इसके दो पक्षकार होते हैं, याद रखना, गिरवी रूपी उपनिधान में। और अगला नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। अभिकरण की संविदा क्या है, या अभिकर्ता और एजेंट के बारे में आपने सुना होगा। ये होती है अभिकरण की संविदा, इसको भी पढ़ाएंगे। ये सब टॉपिक वाइज हैं। नंबर 6, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आपने पढ़ा होगा मालिक एवं अभिकर्ता के अधिकार एवं दायित्व। प्रिंसिपल हो गया आपका मालिक और एजेंट हो गया आपका अभिकर्ता। इनके मालिक एवं अभिकर्ता के अधिकार एवं दायित्वों की विवेचना करनी है। अगला नंबर 7 आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ये एक माइनर एक्ट है। माइनर एक्ट है जिसमें आपको पार्टनर्स मिला के 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा एक ग्रुप बना के, समूह बनाकर, फर्म बनाकर जो भी आप व्यवसाय व्यापार करने जाते हैं, तब इस एक्ट की जरूरत पड़ती है। तो इस एक्ट में क्या नियम, कायदे, कानून है, वो आपको मैं बताऊंगा संक्षिप्त में, और आपके नोट्स भी बनवाएंगे। तो ये एक माइनर एक्ट, ये भी पढ़ना है आपके सिलेबस में। एक ये भी माइनर एक्ट है, ये भी माइनर एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, माल विक्रय की संविदा। आप जो भी मार्केट में, बाजार में, व्यवसाय में, व्यापार में, उद्योग धंधे, जो भी माल का क्रय एवं विक्रय करते हैं, उसमें कौन सी संविदा लागू होती है और उस संविदा का क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है, ये सब इस एक्ट में आपको पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि आपका LLB सेकंड सेमेस्टर एवं BLLB सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के सेकंड पेपर के रूप में दिया गया है। ये पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ना होगा, फिर आप एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार हो पाएंगे। इसी तरह रेगुलर मेरी डेली क्लास होती है, आप लोग समय से क्लास अटेंड करके ऑनलाइन ये सब टॉपिक अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और उसके बाद एग्जाम के लिए मुझे विश्वास है कि आप 100% तैयार हैं। ओके, धन्यवाद।